श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। संसार सागर में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो व्यक्ति पथ से भी अगर भटक रहा है तो उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं और वो अपने लायक स्वयं शिव अपने अनुकूल उसको बना ही लेते हैं। केवल शिव, केवल भगवान शंकर। हम तो यहां तक कहेंगे इस आदिवासी वनवासी क्षेत्र के रहवासियों से, आप जो अपने कुल देवता का पूजन करते हो, आप अपने कुल देवी का पूजन करते हो, आप उनका स्मरण करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम जाप करते हो, नाम कीर्तन करते हो, तो हम तो आपसे कहेंगे कि प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का एक नियम बना, और जब आप एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लोगे तो ये निश्चित है कि तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति अपने पथ से नहीं भटकेगा, ना वो कभी गलत संगत में जाएगा, ना मदिरा में जाएगा, ना मांसाहार में जाएगा, ना गलत वृत्ति में जाएगा। वो गलत मार्ग की ओर जाएगा ही नहीं, वो गलत मार्ग की ओर पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शिव उसके मार्ग को सुलभ कर देते। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार। क्यों? क्योंकि आज का जो नवयुवक है, आज के जो नवयुवक हैं, वो दो चीजों में उलझे पड़े हैं। आज के जितने भी युवान बहन भाई हैं वो दो चीजों में उलझे पड़े हैं। आज का जो नवयुवक है, आज का जो नवयुवक है वो दो चीजों में उलझा हुआ, और वो दो चीजों से बाहर भी नहीं निकल रहा, उसी में उलझा बैठा हुआ। वो लोग चाहते हैं कि उसको उस उलझन से बाहर निकाल दिया जाए, फिर भी वो उस उलझन से नहीं निकल रहा। आज के नवयुवक दो चीजों में उलझे हैं, एक उलझे हैं कैमरे में और एक उलझे हैं कमरे में। ना वो कैमरे से बाहर निकल रहे हैं और ना वो कमरे से बाहर निकल रहे हैं। जिस कमरे में वो रहते हैं, रात को 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं कोई भरोसा नहीं है। इसमें आवाज नहीं आ रही है तुम्हारे, सुनो कान लगा। कितनी बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं। कमरे में आते हैं, रुकते हैं, सुबह आराम से उठते हैं, 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, काम पर गए, फिर वापिस आ गए, फिर सो गए। उनसे कमरा भी नहीं छूट रहा और कैमरा भी नहीं छूट रहा।
कैमरे की लत तो आज के नवयुवकों में इतनी पड़ गई है कि बिना कैमरे के 1 मिनट नहीं रह सकते। दांत भी घिस रहे हैं तो भी कैमरा चालू है, मुख भी धो रहे हैं तो भी कैमरा चालू है। और उस कैमरे ने मालूम पड़ा एक दिन ऐसी जिंदगी खराब कर दी कि फिर किसी को मुख दिखाने के भी काबिल नहीं बच पाता। नवयुवक बच्चे, छोटा बच्चा है, सोता हुआ अच्छा लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। छोटा बच्चा जितना सोएगा माँ बाप को उतना अच्छा लगेगा। पर वही छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कॉलेज में पहुंच जाता है, और वो बच्चा यदि कमरे में सोता हुआ पड़ा रहे तो माँ बाप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा कमरे से भी बाहर निकले और कैमरे से भी बाहर निकले और कुछ अच्छा कर दिखाए, जिससे इस राष्ट्र का उत्थान हो। वो निकल ही नहीं पा रहा। हम आपसे पूछें, ईमानदारी से बोलना, जितने जितने आप लोग बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चाहे घर के छोटे बच्चे, घर के बड़े बच्चे हो, चाहे घर के छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, जब तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, चाहे सास के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे ससुर के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे चाचा के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे चाची के आ जाएं, काका जी के आ जाएं, काकी जी के, बुआ जी के, किसी के भी रिश्तेदार, 2 मिनट के लिए बच्चे उनके सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इसके बाद फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे से निकलते ही नहीं, कमरे से निकल ही नहीं पाता। फिर करते क्या है? क्या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं? क्या कोई अध्ययन कर रहे हैं? कुछ ग्रहण कर रहे हैं? नहीं, केवल वो एक मोबाइल पर दिन भर रील देख रहा है और रील बनाने का प्रयास कर रहा है। दोनों रील देख भी रहा है और रील बनाने का प्रयास भी कर रहा है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं से अपने घर के बच्चों को एक प्रेरणा दो और उसको बताओ कि तुम्हें विद्या अध्ययन कर कर, रात दिन एक कर कर, अपनी पूरी मेहनत कर कर, पूर्ण परिश्रम के साथ में आगे बढ़कर कुछ ऐसा कर दिखाना है जो हमारे क्षेत्र के लिए भी श्रेष्ठ हो और हमारे घर के लिए भी श्रेष्ठ हो। कुछ ऐसा कर दिखाओ। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती भारती, ये देश है पुकारता पुकारती है भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून
राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। महाराज, बेटे को कमरे से और कैमरे से बाहर निकालने का प्रयास करो। केवल कमरे तक जीवन ना रहे, केवल कैमरे तक जीवन ना रहे। आम का फल बड़ा होता है कि बीज बड़ा होता है? उत्तर तो जल्दी से हो, दंतेवाड़ा वालों बोलो, गिदम वालों। आम का फल बड़ा होता है कि बीज बड़ा होता है? फल। पपीते का बीज बड़ा होता है कि फल बड़ा होता है? फल। बीज छोटा है, फल बड़ा है। अंगूर का बीज जो होता है उससे अंगूर बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा। जाम, बी, अमरूद, अमरूद का बीज छोटा होता है और अमरूद का फल बड़ा होता है। सेब का बीज छोटा होता है और सेब फल बड़ा होता है। तरबूजे का बीज छोटा होता है और तरबूजा बड़ा होता है। खरबूजे का बीज छोटा होता है और खरबूजा बड़ा होता है। उसी तरह याद रखना, जिस कर्म को तुम कर रहे हो वो कर्म का बीज भले छोटा हो पर फल हमेशा बड़ा ही होता है। उस कर्म को उस हिसाब से करना कि हमें फल मिले। बीज छोटा होगा पर फल बड़ा। अच्छा कर्म करते चलो, उसका फल बहुत बड़ा मिलना। की रोशनी थोड़ी कम हो गई, जिसकी वजह से मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। सब लोग कहने लगे कि कैसे नौकरी लगेगी। गुरुदेव हिम्मत हार गई। 2022 में टीवी पर आपकी कथा सुनी और पशुपति व्रत के बारे में सुना। नवंबर 2022 में पशुपति व्रत गुरुदेव 10 जून 2023 को बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि नवंबर में मैंने पशुपति व्रत एक बार किया, फिर दूसरी बार किया और बाबा की कृपा से 10 जून 2023 को शिक्षक पद के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद दूं। गुरुदेव ऐसा बाबा ने कृपा कर दी। फिर वापिस मैंने पशुपति व्रत करा, शहद का प्रयोग किया। 16 फरवरी 2024 को मेरा चयन उच्च शिक्षक पद पर हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? जब सब दूर से हार जाओ, हर जगह से तुमको लगने लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा है, सब तरह से मैं टूट चुकी हूं, अब कोई साथ देने वाला भी नहीं है, तब जैसे माँ से प्रेम होता है और दुख आने पर माँ को याद किया जाता है, उसी तरह उस शिव से प्रेम कर लो, उसको अपना पिता मानकर उसको याद करो।
और जब तुम्हारे मुख पर दुख आते ही शिव याद आने लगे, समझ लेना कि अब तुम शिव के पुत्र और पुत्री हो गए। शिव के पुत्र हो गए, शिव की पुत्री हो गए। बहुत दूर दूर से आज हमको तिवारी जी के सुपुत्र बता रहे थे वो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी माताओं, बहनों और भक्तजनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भविष्य में आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस पुण्य के कार्य में अपने दोस्तों और परिवार को भी शामिल करें। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि वे भी इसे सुनकर लाभ उठा सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।